हमारे यहाँ ये बिल्कुल लोग समझ नहीं पा रही बात कि अक्सर मैं सोचता हूँ कि अगर आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी खाने की चीज़ है, होटल है, रेस्टोरेंट है, प्रोडक्ट है, कपड़ा है, कुछ भी आप बनाते हैं, आप लोगों को अच्छी चीज़ दे दें, बेहतरीन चीज़ दें, उतने में दें जितने में वो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। तो आज की हमारी वीडियो है 50,000 आगे हिंदी में। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या देखने को मिलता है हमें। India's plan for 50,000 e-buses on its roads, और इसमें यूएस की सपोर्ट हासिल हो गई है। उनको कहा गया कि इंडिया वांट्स टू ऐड 38,000 इलेक्ट्रिक बसेस टू इट्स फ्लीट बाय 2027। हमारी खत्म हो गई है, हर चीज बिकी हुई है। इसके लिए करते हैं जी, हम आजाद हैं। आजाद है, कोई आजाद नहीं। हम बिल्कुल इस वक्त गुलाम है, गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। से मेड इन इंडिया चलाया था मोदी जी ने, बड़ा कामयाब रहा उनका। तो यहाँ पे भी मेड इन पाकिस्तान चीजें क्यों नहीं बनाते? ये क्यों बाहर से लेकर आ रहे हैं? अपनी चीजें बनाएं और यहीं पे करें। तो दोस्तों, इस समय भारत की तरफ से ऐसा प्लान किया जा रहा है कि 2027 तक भारत की सड़कों पर 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ेंगी, ताकि भारत का जो कार्बन उत्सर्जन है वो कम से कम हो सके। और इन 50,000 बसों को खरीदने में भारत करीब $12 बिलियन या फिर 98,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। अब यह जो प्रोजेक्ट है वो भारत के लिए तो बहुत ही अच्छा है, परंतु यह प्रोजेक्ट अमेरिका को भी काफी ज्यादा पसंद आया है और इसीलिए अमेरिका भी भारत के इस प्रोजेक्ट का समर्थन कर रहा है। वैसे 1 लाख करोड़ के आसपास की यह जो रकम है वो भारत खर्च करेगा। और अभी फिलहाल में भारत के यहाँ पर वर्तमान समय में 12,000 इलेक्ट्रिक बसेस पहले से ही ऑपरेट हो रही हैं। परंतु भारत ने जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट खुद के दम पर शुरू किया है तो अमेरिका खुद ब खुद भारत का सपोर्ट कर रहा है। परंतु भारत के इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तानियों की चीखें निकल गई हैं, क्योंकि इनके प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख दुनिया भर के अंदर कर्जे मांगते फिर रहे हैं, पर भारत अकेले के दम पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रहा है। अब आइए इस पूरे टॉपिक के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है इसके बारे में हम जानते हैं। और इससे हमें ये पता चलता है कि एक मुल्क इतनी तरक्की में इतना आसमानों पर क्यों जा रहा है और दूसरा मुल्क तरक्की ना होने के बिना पर डाउनफॉल क्यों हो रहा है। तो देखिए खबर क्या है। पहले मैं खबर आपके सामने रखती हूँ ताकि आपको ही पता चल सके कि हम क्या बात करें। खबर ये है कि इंडिया ने ये प्लान बनाया है कि वो 50,000 ई बसेस अपनी रोड पर लाएगा। अच्छा, अब ये 50,000 ई बसेस जो हैं, इसका प्लान काफ़ी अर्सा पहले बन चुका था, लेकिन अब ये प्लान COP28 की जो साइडलाइन मीटिंग है उसमें इंडिया और अमेरिका के बीच इसके ऊपर मीटिंग हुई है, गुफ्तगू हुई है, जिसमें अमेरिका भी इसको सपोर्ट कर रहा है। और अमेरिका के एनवॉय जो कि इंडिया में हैं, जॉन केरी, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की और कहा कि हाँ, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो कितना फंड्स इसके अंदर लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे जो क्लाइमेट चेंज का मामला है और जो पोल्यूशन का मामला है उसमें कमी मिलेगी और ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है, एमिशंस को कम करने के लिए, इसलिए हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। खबर ये आती है कि इंडिया $7 बिलियन इलेक्ट्रिक बस प्लान फॉर 170 सिटीज। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जब ये पब्लिश हुई थी खबर, मैं आपको तब वहां से देखकर ये बता रही हूँ। उसमें कहा गया कि इंडिया हैज गिवन द ग्रीन लाइट टू ए $7 बिलियन प्लान दैट एम्स टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक buses in nearly 170 cities as part of the country's efforts to reduce air pollution and promote sustainable transportation. Government eventually wants to introduce 50,000 electric buses nationwide at an estimated cost of $12 बिलियन, ये कहा गया। अच्छा, फिर इसके अलावा काफी इसकी डिटेल्स जो हैं वो और भी इसमें शामिल। हमारी खत्म हो गई है, हर चीज बिकी हुई है। इसके लिए करते हैं जी, हम आजाद हैं। आजाद है, कोई आजाद नहीं। हम बिल्कुल इस वक्त गुलाम है, गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये इंडिया के मुसलमान हैं, उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को हमारी फिक्र करने की
जरूरत नहीं है। ये जो देखो सोच है ना, मतलब ये बाहर मुल्कों का, ये निकाल दे दिमाग से सोच। ये हम लोग बड़े आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो तो आपस में नहीं उनका चल पाता है। हम तो यहाँ 4 भाई मिलकर रह रहे हैं और ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है यार। इंडिया के मुसलमान तो बड़ी दूर हैं, हम अपने मुसलमान हैं, इधर नहीं है सलूक तवाग नहीं है किसी का, ठीक है। वो तो हमसे बहुत दूर है, हम तो उसकी बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान में देखें, ये सन 65 की जंग थी, ये भी अवाम ने जीती थी। सन 71 की जंग थी, वो भी अवाम ने जीती थी। 71 की जंग हम जीते, हाँ जी, जीते थे वो भी। बांग्लादेश जो नहीं, वो मेरी बात सुने ना, वो तो गरदारी हुई थी ना, गरदारी की वजह से वो जो बांग्लादेश हमसे गया था। कारगिल की जो जंग, वो कारगिल की जंग आप देख लें, हमारे जो फौजी थे, जवान थे, उन्होंने फतह कर लिया था। लेकिन मोदी सरकार ने नवाज शरीफ को फ़ोन किया, तब वो वर्सर इक़्तिदार थे, तो उन्होंने उनको नीचे बुला लिया, अपने जो उधर जनरल कर्नल तैयार थी। तो मोदी सरकार की गवर्नमेंट नहीं थी। ऐसे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज़ाद मुल्क में रहते हैं वो, जैसे भी रहते हैं, लेकिन है वो गुलाम है, जैसे भी शक्ल में है। लेकिन हमें अपने आमाल दुरुस्त करने पड़ेंगे। अगर हम अपने आपको आमाल, लगता है कि हम आज़ाद हैं? मतलब जो हमारे यहाँ पे बिजली का यूनिट का रेट है वो IMF नहीं तय करता। देखिए मैं आपको हमारे यहाँ बताऊं, पे पेट्रोल की कीमत IMF नहीं तय करता। ये जो है ना, मुसलमान जो है, ये माल और दौलत के लिए ये बोलते हैं। जो जुल्म देख लें, वो तो हर चीज़ है, वो देख लें मुसलमानों पे कैसा जुल्म हो रहा है उधर। ये वीडियो देखते साल ही बोला कि ये मोदी का बंदा है या उस तरीके से, आपको कैसे आइडिया हो गया? मतलब ये वो मुसलमान तो नहीं है इसमें, तो गैर मजहब ठीक है, वो अपने मजहब के एहतराम करते हैं, अपने बहन भाइयों का एहतराम अपने करते कंट्री हैं। के साथ लाए हाँ, हम लोग नहीं है उसमें, मैं भी हूँ, ये भी है, वो भी है, सब हैं। लेकिन वो कहते हैं नहीं जी नहीं, कुछ नहीं होता, हम सलाम है, हमारी बख्शिश है, हमने कलमा पढ़ा हुआ है। हम बख्शे कलमा, हाँ, कलमा ये नहीं कहता कि आप ज्यादती करें तो कलमा पढ़ लें। इस मुल्क के रहने वाले जितने भी लोग हैं इतने ज़बरदस्त हैं कि उनके अंदर कहीं भी दुनिया में कोई 2 नंबरी काम होता है तो ये जिस शक्ल में भी मर्जी है ये आवाज उठाते हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ी इनकी खुद दो, मुझे लगा शायद कहने लगे 2 नंबरी काम होता है, उधर मुलव्वस पाए जाते हैं। नहीं, नहीं। अभी सऊदी अरब में भिखारियों की जो उन्होंने बात की थी, सबसे ज्यादा भिखारी पाकिस्तानी थे, खबर सुनी है? पहले नंबर पे ये कहते हैं ना हम आज़ाद हैं, मेरी नज़रों में आज़ाद नहीं है। वो पूछो कैसे? ये जो हमारे हुक्मरान हैं, हर मर्जी उनकी चल रही है, खाने में उनमें चल रही है, पीने में उनकी चल रही है, सफर में उनमें चल रही है, जहाँ पे मर्जी वो रोक लेते हैं। और हुक्मरानों की भी मर्जी नहीं चल रही है, ऊपर से अमेरिका जो ऑर्डर। फिर हम ये खबर देखते हैं एक और, जिसमें अब ये ब्लूमबर्ग की कुछ देर पहले की खबर है, ठीक है, चंद घंटे पहले की, कल के रोज की खबर शायद अब है। और उसमें ये बताया गया है कि इंडियाज प्लान फॉर 50,000 ई-बसेस ऑन इट्स रोड्स, और इसमें यूएस की सपोर्ट हासिल हो गई है उनको। कहा गया कि इंडिया वांट्स टू ऐड 38,000 इलेक्ट्रिक बसेस टू इट्स फ्लीट बाय 2027, कि 2027 तक अब वो 38,000 बसेस जो अपने फ्लीट में और शामिल कर लेगा। और इसमें यूएस कंट्रीब्यूटिंग टू ए $390 मिलियन फंड टू बैक दिस एफर्ट। और क्यों, ये मैंने आपको बताया कि वो ये समझते हैं, यूएस ये समझता है कि वो जो ये काम कर रहे हैं इससे बड़ा है फ़ायदा मिलेगा। और ख़ास तौर पर आप जानते हैं कि जो क्लाइमेट के इश्यूज़ हैं उसके हवाले से इंडिया बहुत काम करता हुआ नज़र आ रहा है, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंजेस पे। जी जनाब, ये तो होना ही था, ये तो लग ही रहा था कि इलेक्ट्रिक पे फोकस है इंडिया का, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे, इलेक्ट्रिक बसों पे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो व्हीकल्स हैं, वो जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो कम से कम हो जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम इतना खूबसूरत बना लें, इतना आसान बना लें कि लोग उस पे ज़्यादा सफ़र करना पसंद करें और ट्रैफिक कम हो जाए। जब ट्रैफिक कम होगा तो पोल्यूशन भी कम होगी। तो 50,000 इलेक्ट्रिक बस हैं इन फ्यूचर। तो जब माहौल का सोचा जाता है, अभी जैसे इन्वायरमेंट के हवाले से बात भी हुई थी, तो अब उसके माहौल असरात दिखना शुरू हो गए हैं आपको। जब इस तरीके से बड़े बड़े मामलात होंगे तो यूएनओ वाला मामला जो है, या अमेरिका वाला जो मामला जो है, जिसका बाकायदा एक फ़ंड होगा, जिसका बाकायदा एक सिस्टम होगा कि जो देश इन्वायरमेंट को कंट्रोल करेंगे, इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड होने से रोकेंगे, या इस तरह से कोई इक़दामात लेंगे, तो उसको फंडिंग होगी, जाहिर सी बात है उसको बेनिफिट होगा। इस दुनिया की बका के लिए यूएनओ भी कहीं ना कहीं काम कर रहा है, उसकी फंडिंग भी होगी या है मेरे ख्याल में, तो उसका बेनिफिट होगा, जाहिर सी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप अपने देश में
पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हो, जब आप अपने देश में इस तरीके से चीज़ें ला रहे हो, तो माहौल का तो अपना फ़ायदा है, ऑटोमेटिकली आपका अपना फ़ायदा भी है। आप एक सस्ता एनर्जी का सोर्स यूज़ कर रहे हो, आप एक लोगों को पेट्रोल से उस चीज़ों से जान छुड़ाने की तरगीब दे रहे हो कि यार देखें ये बसें भी तो चल सकती हैं, आप भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लें, आप भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ यहाँ भी बनाएं और पेट्रोल से और पोल्यूशन से जान छुड़ाएं। फिर आप, जाहिर सी बात है, जब आप इलेक्ट्रिक पे आ जाएंगे तो आप पेट्रोल बाहर से नहीं ख़रीदेंगे, जब बाहर से नहीं ख़रीदेंगे तो आपकी मुल्क की इकनॉमी बढ़ेगी, जब आपकी मुल्क की इकनॉमी बढ़ेगी तो आवाम का ही फ़ायदा होगा, आवाम की ग्रोथ होगी, मुल्क तरक्की करेगा। तो बहुत ही माहौल, फर्स्ट प्रायोरिटी माहौल रख कर भी अगर हम कुछ सोचते हैं, इसको हम अपनी ज़िंदगी में इस तरह ले सकते हैं कि अगर आप किसी का भला सोचते हैं, आप इंसानियत का भला सोचते हैं, उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपका भला छुपा है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ ये बिल्कुल लोग समझ नहीं पा रही बात कि अक्सर मैं सोचता हूँ कि अगर आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी खाने की चीज़ है, होटल है, रेस्टोरेंट है, प्रोडक्ट है, कपड़ा है, कुछ भी आप बनाते हैं, आप लोगों को अच्छी चीज़ दे दें, बेहतरीन चीज़ दें, उतने में दें जितने में वो बन रही है, आप अपना प्रॉफिट रखें और उसको वो चीज़ दे दें, ये सोच के कि नहीं यार लोगों की सेहत का ख्याल रखूँगा मैं, लोग बीमार ना हो, गंदे ऑयल ना हो। अगर आप फूड का कोई रेस्टोरेंट बना रहे हैं, आप यकीन करें आपने किसी का भला सोचा, मैं यकीन के साथ कहता हूँ ऑटोमेटिकली आपका वो रेस्टोरेंट चल पड़ेगा। वजह, जब आप एक अच्छी चीज़ बेच रहे हैं, आप अपनी उस लोगों की सेहत के हिसाब से चीज़ को बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका उस रेस्टोरेंट की वैल्यू बढ़ेगी, आपके उस रेस्टोरेंट के कस्टमर बढ़ेंगे, आपके उस रेस्टोरेंट की इनकम बढ़ेगी। जबकि आप पहले इनकम देखते ना तो आप गंदी चीज़ें यूज़ करते, आप बेकार किस्म का ऑयल यूज़ करते, जो भी चीज़ें आप यूज़ करने वाले थे वो गंदी चीज़ें यूज़ करते, तेज़ ज़्यादा प्रॉफिट, जल्दी से प्रॉफिट कमाने का सोचते कि यार ये भी 3 तरह के ऑयल आते हैं तो यार 100 रुपये किलो वाला ले लेता हूँ, 300 किलो वाला नहीं लेता हूँ। आप 300 किलो वाला लेके लोगों को महंगी चीज़ दे रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आपके पास पहले नहीं आते, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब देखते हैं कि नहीं यार यहाँ की चीज़ खाने से ये नहीं हो रहा, यहाँ की चीज़ खाने से ऐसा फील होता है, यहाँ की चीज़ खाने से यहाँ पे ये ऑयल डलता है, यहाँ पे ये चीज़ें डलती हैं, तो आप एक वक्त आता है कि आप जो तेज़ी से प्रॉफिट कमाते नुकसान में चले जाते बाद में। और अब आपने इंसानियत का सोचा, वो जब भी तो कहते हैं हमारे बड़े बूढ़े कि आपके अमल का दारोमदार आपकी नीयत पे है। अगर आप सही नीयत लेके चलते हो, आप अच्छी नीयत लेके चलते हो, आप अच्छी सोच लेके चलते हो, पॉजिटिव सोच लेके चलते हो, बेशक आप अपना फौरी प्रॉफिट नहीं देखते हो, प्रॉफिट होता है, आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है ऑटोमेटिकली कि जो आपने सोचा भी नहीं होता। लेकिन आप अच्छा करके सोचें, लोगों का भला सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फ़ायदा होगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको मिसाल के ज़रिए से बता दिया कि ऐसा है, लेकिन फौरी नहीं है, उसमें थोड़ा सा आपको पैशन रखना पड़ता है, थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ता है। तो आज जब इलेक्ट्रिक पे बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक के पूरी दुनिया की माहौल की फ़िक्र हो रही है, इंडिया को और पूरी दुनिया को। कई देशों में तो इस पर बात भी नहीं होती, उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें वो वहाँ दूसरे इश्यूज़ इतने बड़े बड़े हैं कि ये इशू तो दिख ही नहीं रहा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।